जनता का से जुड़ा हुआ जो विषय है, मुझे लगता है आज़ादी के बाद से और आज भी अगर तुलनात्मक रूप से बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। आज भी लोग बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है, विशेष करके शिक्षा का क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में त्राहिमाम का स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में कह सकता हूँ कि आज 70% युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा हो करके आज आंदोलनरत है। आप जेपीएससी का हालत देख सकते हैं, जेसीसी का हालत देख सकते हैं, जितनी भी वैकेंसियाँ हैं सारा किसी न किसी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है। ऊपर से क्या है कि जिस तरह से निजीकरण के बहाने इस देश के अंदर में जो स्थानीय वैकेंट है उस पर भी बाहर से लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो बैठा दिया गया, जिससे कि जो युवा वर्ग है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बीएड किया हुआ, एमएड किया हुआ, पीएचडी किया हुआ, आज हाई एजुकेटेड पर्सन लोग आज टॉयलेट साफ करने की नौकरी ढूंढ रहे हैं। उसके साथ शोषण किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। ऐसे में मैं कह सकता हूँ पूरे राज्य में और खासकर रांची क्षेत्र में जहाँ पूरी अराजकता का स्थिति है। युवा वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रोजगार की कमी, महंगाई आसमान छूती जा रही है। शिक्षा का क्षेत्र में भी कहीं पर भी जो आप सरकारी विद्यालयों की स्थिति आप जाके देखिए, ज़मीनी हकीकत कहने के लिए तो फ्री शिक्षा की बात होती है सरकार के द्वारा, लेकिन वहाँ पर स्थिति ऐसा है कि मैं कह सकता हूँ कि वहाँ 8वां क्लास, 9वां क्लास, 10th क्लास के लड़के आज एक अच्छा कोई क्वालिफाइड नहीं कर पाएगा किसी इंटरव्यू को। तो मुझे लगता है गुणवत्ता शिक्षा का बहुत ज़रूरत है। लोग प्राइवेट स्कूल में जाने पर मजबूर है। जो अधिकतर आबादी जो है 70% वो प्राइवेट स्कूल में पैसे के अभाव में पढ़ा नहीं पा रहा है। पैसे के अभाव में लोगों को इलाज नहीं हो पा रही है। लोग असामयिक काल के गाल में समा रहे हैं। तो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बिल्कुल चरमराया हुआ अर्थव्यवस्था हमारी पार्टी जो लोकहित अधिकार पार्टी है इन्हीं दो बिंदुओं पर विशेष रूप से कार्य कर रही है कि हमारे सभी स्तर का निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल निःशुल्क मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, समान व्यवस्था में मिले और साथ में सभी को समान अधिकार के द्वारा स्थानीय नेतृत्व को रोजगार के लिए युवा वर्ग को रोजगार और सरकारी नौकरी में भागीदारी सुनिश्चित हो। इसकी लड़ाई हमारी पार्टी लड़ रही है। शुरू से राजनीतिक चरागाह के रूप में एक बाहर के प्रत्याशियों की भेंट चढ़ा है और वर्तमान में भी जिस तरह से आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा बाहर से जो झारखंड के नहीं है मूल निवासी, बाहर के लोगों को बार बार संसदीय क्षेत्र में कैंडिडेट बनाया जाता है। इससे काफ़ी लोगों में नाराज़गी है, आक्रोश है और मैं भी कहीं न कहीं इस विषयों को समझने का प्रयास किया। ग्रामीण क्षेत्रों की मानसिकता को जाना और लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा इस बात को रखा गया कि आप चुनाव लड़िए और तभी जाकर हम लोग ने तय किया। और आज मैं कह सकता हूं कि जो वर्तमान के सांसद हैं या इससे पूर्व के भी सांसद कुछ पार्टियों के रहे हैं तो वो अक्सर देखिएगा कि आप झारखंड से बाहर के हैं। तो आज यहाँ स्थानीय का मुद्दा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखा। जनता अगर मान चलिए किसी गांव का समस्या डैम का है, स्कूल का है, कॉलेज का है, हॉस्पिटल का है और आप उसको दिखा रहे हैं एलिवेटर रोड, आप उसको दिखा रहे हैं राम मंदिर, उसको दिखा रहे हैं दूसरे राज्यों का विकास की पैमाने को, तो कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगा हुआ, दिग्भ्रमित समझ रहा है। अब चूँकि लोग समझ गया है कि हमारा नेता हमारे क्षेत्र का हो, जिससे हमारी समस्याओं को ठीक प्रकार से वो समझ सके और समय से वो हमारा समस्याओं का निराकरण कर सके।